नमस्ते दोस्तों, मैं अंकित पाठक आज की अपनी नई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह कोर्स हम यूजीसी एनटीए नेट पेपर 2 हिंदी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इस कोर्स में हम दिसंबर 2026 के नेट एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। इस कोर्स की आज कक्षा संख्या 43 है। तो इस नई कक्षा को शुरू करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं जो हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था। पिछली कक्षा में हमने लिंग के ऊपर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाया था। लिंग की परिभाषा में हमने देखा था कि संज्ञा के जिस रूप से हमें ये बोध हो कि जो वस्तु है वो नर है या मादा है, व्यक्ति या वस्तु कुछ भी, संसार की जो भी चीज़ें हैं वो नर हैं या मादा हैं, इस चीज़ पर चर्चा के लिए जो भी हम पढ़ते हैं वो लिंग के अंतर्गत आता है। और इसमें हमने देखा था कि हिंदी में सारे समस्त शब्दों को, समस्त चीज़ों को दो ही वर्ग में बांटा गया, या तो पुल्लिंग होगी या फिर स्त्रीलिंग होगी। तो बहुत सारे नियम हैं, और जो नियम है उनमें बहुत सारे अपवाद भी मिल जाते हैं। तो उतने ज़्यादा विस्तार में ना जाके हमने कुछ ऐसे नियम देखे थे, कुछ ऐसे शब्द देखे थे जिसके आधार पे हम ये तय कर पाएँ कि हाँ ये शब्द पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग। कुछ हद तक जाने की कोशिश करेंगे, जिससे मैं ये तो नहीं कह सकता कि अब उसके लिंग के 100% क्वेश्चन सही कर लोगे, लेकिन प्राय उसमें से शब्द आ जाते हैं। ठीक है, तो पुल्लिंग के लिए क्या था कि कुछ जैसे अपनी संज्ञाएँ हैं, जैसे क्रियार्थक संज्ञा हो गई, वो हमेशा पुल्लिंग होती है। द्वंद्व समास के जो भी शब्द होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, और द्रववाचक जो भी संज्ञाएं होती हैं, वर्षा, सोना, ये सब करके, ये सब भी पुल्लिंग होती है। कुछ नित्य पुल्लिंग शब्द हैं जैसे कि कौवा, भेड़िया। ठीक है, तो इस तरह के जो शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं। और वास्तविक जो भी नर हैं जैसे कि आदमी, बच्चा, कुत्ता, घोड़ा, ये सब शब्द क्या आ जाएंगे, ये भी पुल्लिंग में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ऐसे हमने स्त्रीलिंग में देखा था कि कुछ वास्तविक मादा, जो मादा हैं वो तो होंगी। इसके अलावा जो भी कुछ नित्य स्त्रीलिंग शब्द हैं जैसे कि गिलहरी, चीता, ठीक है, तितली, मक्खी, ये सब शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होंगे। इसके अलावा आकारांत भाववाचक संज्ञा जैसे दया, माया, लज्जा, ये सब जो भी शब्द हैं जो आकारांत भाववाचक हो, जिसमें भाव हो, वो सब स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है, एक ट्रिक जो वासुदेवानंद प्रसाद ने अपने सोच विचार से बनाया है अकारांत और आकारांत संज्ञाओं के लिए, उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर उनका बहुवचन बनाओ आप और उसमें कोई विकार उत्पन्न ना हो, सब ज्यों का त्यों रह जाए, लेकिन कर्ता के रूप में रख के उसको देखना, तब तो वैसे शब्द क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। और अगर विकार उत्पन्न हो जा रहा है तब वो स्त्रीलिंग होंगे। तो ये एक नियम बताया था वासुदेवानंद प्रसाद ने। जैसे भवन शब्द का हमने देखा था कि भवन बन गया या भवन बन गए, तो भवन शब्द चेंज नहीं होता, कर्ता के रूप में रख के अगर आप देखोगे तो उसके बहुवचन में भी वही रूप रह जाता है। तो ऐसे जो इसका कोई विकार न उत्पन्न हो बहुवचन बनाने में, वो शब्द क्या हो जाते हैं, पुल्लिंग होते हैं। और अगर विकार उत्पन्न होता है तब वो स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, जैसे बात का कि बात हो गई और बातें हुई, तो ऐसे शब्द स्त्रीलिंग हो जाएंगे जिनमें कुछ विकार उत्पन्न होता है, लेकिन हमें उनको कर्ता के रूप में रख के तब देखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ तक हमने चर्चा की थी। और फिर हमने एक टर्म देखा था उभय लिंग जो आता है। तो याद रखना, ऐसा कोई हिंदी में अलग वर्ग नहीं बनाया गया है कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभय लिंग, ऐसा कोई एक नया वर्ग नहीं है। बस ये है कि कुछ शब्द ऐसे हैं हिंदी में जिनका प्रयोग पुल्लिंग में भी कर सकते हो, स्त्रीलिंग में भी। कोई भी उसका रूप गलत नहीं है कि दोनों रूपों में, पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी, ये शब्द मान्य हैं। आप ताहे भी यूज कर सकते हो, तीहे भी यूज कर सकते हो इन शब्दों के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा था। अब दो टर्म हमारे और बचते हैं, वचन और कारक। तो उनको हम आज देखेंगे। और फिर शब्द रचना के अंतर्गत हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा हिंदी शब्द रचना। वो हमारे सिलेबस में भी है कि कैसे कैसे शब्दों की रचना होती है, वो एक टॉपिक रह जाएगा। फिर हम वाक्य के ऊपर आएंगे। तो आज हम कोशिश करेंगे कि वचन और कारक ये पूरा देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। वचन हम बचपन से पढ़ते हैं ना कि वचन क्या है, संख्या का बोध होता है। अगर एक वचन हो यानी कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु एक है, बहुवचन है मतलब बहुत सारे हैं। संस्कृत में था कि द्विवचन का भी प्रावधान था, तो हिंदी में से द्विवचन को हटा दिया गया है और बस एक वचन और बहुवचन, इन्हीं दो वचन की चर्चा होती है। ठीक है,
तो बस ज़्यादा देर का टॉपिक है नहीं, इसको देख लेते हैं। झ कर देना ऐसे, झ ही है ना, हाँ ठीक है। वचन, मतलब संख्या का बोध कराने के लिए, संख्या का बोध, ठीक है। और कितने, 2 हैं, एक वचन हिंदी में, संस्कृत में 3 है, अपने हिंदी में कितने हैं, 2 हैं, एक वचन और बहुवचन। तो ये प्रयोग के आधार पर हम समझ जाते हैं कि यहाँ एक वचन है कि बहुवचन है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नियम और ऐसा कुछ याद करने की जरूरत है नहीं। बनाने का अलग अलग है, जैसे कहीं पे चंद्र बिंदु लगा के बहुवचन बनता है, जैसे खिड़की का खिड़कियाँ हो जाएगा। कहीं केवल बिंदु लगा के, जैसे बालक बालकों, ठीक है, वो शब्द जोड़ के हमने वहाँ पर बनाया। तो कारक के हिसाब से और शब्द के हिसाब से अलग अलग जगह पे एक वचन को बहुवचन बनाने के नियम बदलते रहते हैं, और वो हम अपने अनुभव से, अगर हम हिंदी से शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो वहाँ हम वो बहुवचन शब्द बना लेते हैं। और किसी शब्द में वो शब्द एक वचन की तरह की बहुवचन की तरह से, ये प्रयोग के आधार पे निर्भर करता है और हम उसको आसानी से पहचान सकते हैं। बस कुछ शब्द हैं, देख लेते हैं कि हाँ ये हमेशा एक वचन में रहते हैं, कुछ बहुवचन में रहते हैं, तो वो चीज़ें हम देख लेते हैं एक बार। एक वचन और इधर कर लेंगे बहुवचन, ठीक है। देखो जितनी अपनी द्रववाचक संज्ञाएं हैं या अगणनीय है, जिनको आप गिन नहीं सकते हैं, उन सब का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। तो द्रववाचक संज्ञाएं इनको आप कह सकते हो अगणनीय, मतलब गिन नहीं रहे हो। जैसे कि वर्षा, ठीक है, घी, सोना, जनता, भीड़, प्रजा, चांदी, ठीक, ये सब जो भी शब्द हैं जो अगणनीय टाइप में है, द्रववाचक संज्ञाएं हैं, ये सब हमेशा एक वचन में प्रयोग की जाती है। बहुवचन में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, और वो काफ़ी बार पूछे भी गए हैं, तो उनको एक बार देख लेना। अपने नेट में नहीं, नेट एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, कभी शायद आया हो तो, नहीं तो मेरी याद में तो अभी तक मैंने नहीं देखा कि एक वचन या बहुवचन चुनने को ऐसा कुछ दे रहा है या बनाने को। लेकिन हाँ, और हिंदी के एग्जाम में ये लिंग, वचन, ये सब वहाँ बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ शब्द हमेशा बहुवचन, जैसे कि प्राण, ठीक है, रोंगटे, हस्ताक्षर, ठीक है, तेवर, रोम, क्रियाकलाप, ठीक है, दाम, अक्षत, इसके अलावा हाँ, दर्शन, आंसू, होठ, भाग्य, ठीक है, होश, हाँ यही है। मतलब ये सब ऐसे शब्द है ना कि ये मतलब नहीं कि एक वचन के, ये हमेशा बहुवचन में ही होंगे। जैसे भगवान के दर्शन हो गए, भगवान का दर्शन हो गया, कहीं सुने हो गया आप, लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या होगा कि भगवान के दर्शन हो गए। भगवान एक हैं, दो हैं, एक दर्शन हुए, दो दर्शन हुए, इनसे कोई कंसर्न, मतलब कोई कंसर्न नहीं है। बस ये कि ये शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होगा। तो इन शब्दों के प्रयोग में आप ध्यान रखना कि हमेशा बहुवचन। मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है, अपने एक हस्ताक्षर या दो हस्ताक्षर या बहुत हस्ताक्षर, वो मतलब नहीं है। हस्ताक्षर शब्द हमेशा बहुवचन की तरह ही प्रयोग होगा, ठीक है।
तो ये कुछ शब्द हैं हमेशा बहुवचन में आएंगे। ठीक है, तो बस वचन में इतना ही था। अब आगे देखेंगे हम कारक। ये कर देना कारक। कारक शब्द हमने सुना होगा जब हम संस्कृत आपने पढ़ा होगा कभी बचपन में, क्लास 5 या 6 से जब शुरू होती थी संस्कृत पढ़ना होता था। उसके पहले तो दूसरे तीसरे क्लास से भी शुरू हो जाती थी, और तब हमें रूप याद करवाए जाते थे कि बालक का रूप बोलो, ठीक है, या लता का, फल का। तो वो कारक रूप जो याद करवाए जाते थे ना, कि 8 रूप उसके होते थे और वो हमें याद करने होते थे। ठीक है, तो वही कारक है ये। लेकिन संस्कृत में ये था कि वो शब्द के साथ जुड़ते थे। जैसे मतलब आप कह रहे हो कि पेड़ से, तो ये जो से आप प्रयोग कर रहे हो ना शब्द से हटा के, ठीक है। लेकिन संस्कृत में इसको क्या कहा जाता था, वृक्षात, यानी इस शब्द के साथ जुड़ के कारक रहते थे। और ये जो रूप मैंने बोला वृक्षात, तो ऐसा नहीं कि सारे शब्दों के लिए एक जैसा होता था। लता है तो वहाँ अलग हो जाएगा, ठीक है, मतलब आकारांत के लिए अलग हो जाएगा, अकारांत के लिए अलग होगा, उकारांत के लिए अलग होगा। तो सोचो वो कितना मुश्किल था कि जो भी हम विभक्ति ऐसे प्रयोग कर रहे हैं वो सबके लिए अलग अलग शब्द होते थे, वो शब्द रूप याद करने होते थे। तो हिंदी तो ये तो है कि संस्कृत से सरलता की ओर बढ़ी है, संस्कृत से कुछ चीज़ें बहुत ही सरल हुई हैं। तो वही कारक है ये, यानी कि इसमें होता क्या है कि जो भी संज्ञा या सर्वनाम है उनका ही रूप होता है, लेकिन उनका रूप कैसे बदलता है उस मतलब कारक विभक्ति के हिसाब से। यानी कि उस जैसे संस्कृत में उस शब्द के साथ जुड़ जा रहा है, तो आपको लग रहा है कि उस शब्द में परिवर्तन हो गया। यहाँ क्या है कि उस शब्द से हट के लिखते हैं, तो आपको लग रहा है कि नहीं, यहाँ तो संज्ञा का रूप नहीं बदल रहा है, लेकिन बहुत सारी विभक्तियों में रूप बदलने को ही दिखेगा आपको। तो रूप क्यों बदल रहा है, क्योंकि उस संज्ञा और सर्वनाम को हम बाकी शब्दों के साथ कुछ संबंध जोड़ रहे हैं। तो वही कारक है, यानी कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से आप उसका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध जोड़ोगे, वो चीज़ क्या कहलाएगी, कारक। वो रूप जो उस संज्ञा के रूप में जो बदलाव हो गया जोड़ने के क्रम में, वो चीज़ कारक कहलाएगी। और वो कारक जो मतलब जिस वजह से वो परिवर्तन हो रहा है, जो आप चिन्ह दिखाओगे ना, उस कारक के विभक्ति कहलाएंगे। जो ने, से ऐसे हम लगाते हैं ना, का, के, की, ये सब क्या है, उसके कारक के चिन्ह है, जिसको हम विभक्ति भी बोलते हैं। तो यही है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका मतलब कि संज्ञा या सर्वनाम का, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सूचित हो, उसे कारक कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं कहना चाहता हूं, मेरी पुस्तक, ठीक है, तो यहाँ सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, मैं सर्वनाम है, ठीक है, और एक दूसरा शब्द हो गया पुस्तक। ठीक है,
तो अब इसका पुस्तक के साथ संबंध दिखाने के लिए हमने क्या किया, इस संज्ञा या सर्वनाम यानी कि सर्वनाम के रूप में कुछ बदलाव किया ना, कि मैं से हमने इसको कैसे बदला, मेरी मेरी कर दिया, रा रे री लगाया। ऐसे ही राम का पुस्तक, राम और पुस्तक की बात रहती है तो हम लिखते राम की पुस्तक, ठीक है। फिर हम क्या लिख सकते थे, राम की पुस्तक। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख रहे हो ना कि बदलाव हुआ इसमें, ठीक है। यहाँ आपको लग रहा है कि बदलाव नहीं हुआ, लेकिन बदलाव ही है, हम इसके विभक्ति चिन्ह के रूप में यहाँ पे की लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो पुस्तक के साथ राम का संबंध बता रहा है, तो ये राम की, ये हुआ कारक, और ये क्या हुआ उसका विभक्ति चिन्ह। ऐसे यहाँ पे रा रे री क्या हुआ, विभक्ति चिन्ह। लेकिन ये जो पूरा संज्ञा सानम का रूप बदला ना, कि मैं का मेरी हो गया, ये क्या है, कारक है। ये राम का राम की हो गया, ये क्या है, कारक है। और कौन सा कारक है, तो ये दोनों संबंध कारक है। अभी हम देख लेंगे सारे क्या कारकों को बारी बारी से, ठीक है। तो ये हो गई कारक की परिभाषा। अब इसमें क्या है, विभक्ति। विभक्ति क्या होते हैं, विभक्ति, तो विभक्ति होते हैं कारक चिन्ह। एक मिनट, विभक्ति तो कारक चिन्हों को विभक्ति कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग विभक्ति को परसर्ग भी बोलते हैं, वो भी सही है, लेकिन ऐसा कुछ प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। कारक चिन्ह जैसे यहाँ पे किया गया, राम ने मुझे मारा, ने हो गया, ये क्या है, विभक्ति चिन्ह है। तो ये सब ने, से, ठीक है, का, के, की, ठीक है, पर, ये सब क्या होते हैं, ये सब विभक्ति कहे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई विभक्ति। अब देखो कारक 8 है, 8 को हम बारी बारी से पढ़ लेंगे और उसी में हम इसका विभक्ति चिन्ह भी देख लेंगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं एक बार कारक के भेद और उसके विभक्ति चिन्ह। कारक के भेद और विभक्ति चिन्ह। तो पहला क्या हो जाएगा, कर्ता। कर्ता यानी कि करने वाला, ठीक है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, या तो नहीं आएगा, नहीं तो कभी कभी शून्य यानी कि कुछ भी नहीं आएगा। जैसे कि राम आम खाता है, तो यहाँ जो राम है ये क्या है, करता है। ये विभक्ति चिन्ह क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको पता चल रहा है यहाँ करने वाला, यहाँ ने छुपा होता है, ठीक है। अब जैसे अगर इसका भूतकाल प्रयोग करोगे तो राम ने आम खाया, तो भूतकाल में ये ने आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये क्या हो गया, ये कर्ता हो गया। यहाँ आप देख रहे हो कि इसका विभक्ति चिन्ह ने आ रहा है। तो जो भी करने वाला है, किसी वाक्य में जो भी करने वाला है, जो क्रिया कर रहा है, ठीक है, वो शब्द क्या होगा, वो कर्ता होगा। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होगा, कभी तो ने होगा, कभी साइलेंट हो जाता है। जीरो, यहाँ पे जीरो लगाने का मतलब वहाँ साइलेंट, वहाँ कोई विभक्ति नहीं होगी, कभी कभी ऐसा भी होगा, ठीक है। दूसरा कर्म कारक,
कर्म मतलब क्रिया का फल जिस पे पड़ रहा है, मतलब कर्ता अगर कोई चीज़ कर रहा है तो किस चीज़ को, जो को का भाव है ना, कि किस काम को कर रहा है, ठीक है, वो शब्द क्या होगा, वो कर्म होगा, ठीक है। तो क्रिया का फल जिस पर पड़े, यहाँ व्यक्ति चिन्ह क्या होती है, को, और कभी कभी ये साइलेंट भी हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने देखा ना, राम आम खाता है, तो यहाँ जो आम शब्द है ये क्या है, कर्म है, और यहाँ पे क्या है, को मतलब साइलेंट है, छिपा हुआ है, तो ऐसे साइलेंट है ये, को यहाँ पे साइलेंट है, और उसने राम को देखा, राम को जाते हुए देखा। अब उसने देखा है, किसको देखा है, मतलब वो क्रिया किसके ऊपर हुई, तो राम के ऊपर। तो यहाँ देखो, यहाँ पे को क्या हुआ है, पूरा मतलब को आपको दिख रहा है, समझ में भी आ रहा है कि राम को जाते हुए देखा, तो यहाँ पे राम क्या हो गया, कर्म हो गया। यानी कभी कभी को साइलेंट भी रह सकता है और को दिख भी सकता है, तो ये आपका हो जाता है कर्म कारक, ठीक है। आगे देखते हैं करण कारक। तीसरा करण कारक। करण में यहाँ मतलब मान्यता है कि साधन किस चीज़ से, मतलब कर्ता ने किया, काम किया, क्रिया हुई, कुछ काम किया, किसी के ऊपर हुई, ठीक है। मान लो फल, जैसे आम को, ठीक है, आम को खाता है ना, तो आम हो गया कि वहाँ पे उसका फल पड़ रहा है। लेकिन अब साधन किस चीज़ से, ठीक है ना, तो साधन की जब बात आएगी ना, तो वहाँ पे कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। और इसको से, इसका सबसे मेन जो वो है, पहचान है, इसमें से रहता है। कभी कभी के द्वारा, के जरिए, ऐसे शब्द भी आ जाएंगे, लेकिन से इसमें मेन है, ठीक है। तो साधन, साधन का भाव रहेगा इसमें, और इसका भक्ति चिन्ह मीन क्या है, से, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ अन्य शब्द भी आ जाते हैं, जैसे से के अलावा के द्वारा, ठीक है, द्वारा, के जरिए, ठीक है, के साथ, ठीक है। अब जैसे देखो, अभी हमने देखा ना कि राम ने रावण को तलवार से मारा, से यहाँ पे रावण को तो वैसे धनुत्र से मारा था उन्होंने, यहाँ पे कोई शब्द चेंज कर दो, राम ने श्याम को, ठीक है, एक काल्पनिक नाम कर दिया हमने, तलवार से मारा। अब यहाँ पे आप देखो, आप देख सकते हो, राम एक कर्ता हो गया, क्रिया हो गई कि राम ने मारा है, काम किसने किया है, राम ने, तो कर्ता हो गया, किसको, श्याम को, ठीक है। फल किस पे पड़ रहा है, श्याम के ऊपर। लेकिन
वो साधन क्या है जिससे उसने मारा है, तो वो है तलवार से, साधन ये है। तो ये क्या हो गया, करण कारक। एक और से आएगा, ठीक है, उससे में क्या होता है कि अलगाव वाला बात होता है। यहाँ क्या है कि उस चीज़ को हम साथ में लेके उसके जरिए कोई चीज़ करेंगे, और वहाँ जो से होगा, जो अभी अगला आएगा संप्रदान के बाद अपादान कारक, वहाँ पे से अलगाव वाली बात रहती है। और यहाँ क्या है, वो साधन, अलगाव नहीं, वो चीज़ साधन रहती है, हमारे साथ रहती है, ठीक है। जैसे उसने कुल्हाड़ी से पेड़ काटा, ठीक है। तो ये जो कुल्हाड़ी से, यही है करण कारक, कि पेड़ काटा है उसने, लेकिन किस चीज़ से, साधन क्या है, तो कुल्हाड़ी। तो ये हो गया करण कारक। अब यही अगर ये भी हो सकता है, रेल के द्वारा सामान भेजा जाता है, ठीक है, हमारा सामान, हमारा माल रेल के द्वारा भेजा जाता है, तो वहाँ भी जो के द्वारा है, मतलब रेल एक साधन हुआ ना, कि रेल के द्वारा हम उस सामान को भेज रहे हैं। तो कभी कभी के द्वारा भी आ सकता है, के जरिए, के साथ, ऐसे शब्द भी आ सकते हैं, लेकिन इसका मेन जो विभक्ति चिन्ह रहता है वो से ही रहता है, ठीक है। और याद रखना, मतलब आपादान और करण को समझने के लिए ये है कि इसमें वो चीज़ साथ रहेगी, आपकी अलग होने का भाव नहीं रहेगा। जब अलग होने का भाव होगा तो उससे क्या हो जाएगा, आपादान हो जाएगा। अभी हम उसको भी देखेंगे। तो ये हो गया अपना करण कारक। अब अगला संप्रदान। चौथा संप्रदान कारक। इसमें क्या होता है कि जो काम हो रहा है, किसी चीज़ से हो रहा है, वो किसके लिए हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे होता है कि साधन तो है, लेकिन वो साधन किस चीज़ के लिए आप कर रहे हैं। तो इसमें मेन जो इसका विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है को और के लिए, ठीक है। लेकिन को याद रखना, यहाँ का जो को है ना, वो होगा मतलब देने का भाव, ठीक है ना, देने का भाव ज़्यादा आएगा, कि मतलब किसी चीज़ के लिए आप वो को शब्द यूज करोगे, वो चीज़ किसी को दे रहे हो आप, वो वाला को। और के लिए मतलब कि किसी चीज़ के लिए आप कुछ कर रहे हो, जैसे वह राम के लिए पुस्तक लाया, ठीक है, वह राम के लिए पुस्तक लाया। तो अब यहाँ जो राम के लिए, ये क्या है, संप्रदान, ठीक है, समझ रहे हो कि किसके लिए पुस्तक लाया है, उसने लाया है, पुस्तक को लाया है, यहाँ कर्म कर हो गया, लाया हो गया। अब यहाँ पर अगर साइकिल जोड़ दो और राम के लिए साइकिल से, तो साधन हो गया साइकिल, ठीक है। लेकिन फाइनली वो किस चीज़ के लिए ला रहा है, किसके लिए ला रहा है, तो राम के लिए। तो यहाँ को के लिए कभी कभी हेतु शब्द भी आ जाता है, ठीक है, निमित्त, ऐसे भी शब्द आ सकते हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे, संप्रदान कारक। अब को, जैसे वह श्याम को मिठाई देता है, ठीक है। अब यहाँ जो श्याम है ना, यहाँ वाला श्याम जो को है, ये देने का भाव है। तो ये बस आप ध्यान रखना कि इस तरह का जो को है ना, कि जहाँ पे कुछ देने का भाव हो, किसी के लिए काम किया जा रहा हो, वो मिठाई दिया जा रहा है, किसके लिए, श्याम के लिए, श्याम को दिया जा रहा है, तो वहाँ वो कर्म कारक ना होकर क्या हो जाएगा, संप्रदान। तो ये चीज़ थोड़ा आप ध्यान देना है। मिठाई तो दे रहा है, ठीक है, लेकिन मिठाई ये तो कर्म कारक हुआ, फाइनली किस पे,
फल पड़ रहा है मिठाई, दे रहा है, किस चीज़ को दे रहा है, वो मिठाई को दे रहा है, लेकिन किसके लिए, कौन है सामने, श्याम को दे रहा है ना। तो इस तरह का जब शब्द है ना, मेन आप देना कि देने का भाव जहाँ आ जाए ना, वहाँ पे क्या होगा, वो संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। इसके बाद अपादान। अगला अपादान कारक। अपादान या अपादान, एक मिनट में देख लेता हूँ। सही है, अपादान ही होता है। अपादान में क्या होता है, अलग होने का भाव रहेगा। ठीक है, अलग होने का भाव। और इसका विभक्ति चिन्ह से है। बस आपको ध्यान रखना कि वो साथ नहीं होगा, मतलब अलग रहेगा। जैसे पेड़ से फल गिरा, तो फल गिरा है और किससे गिरा है, पेड़ से, अलगा हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान। राम विद्यालय से घर आ गया। ठीक है, तो राम विद्यालय गया था और विद्यालय से अलगाव है, तो यहाँ कहा जाएगा अपादान। तो जहाँ भी अलग होने का भाव हो और वहाँ से आ रहा हो तो समझ लेना कि वो अपादान है, करण कारक नहीं है। करण कारक में क्या है कि उसके साथ होगा, वो चीज़ हमारे साथ रहेगी, लेकिन अपादान में क्या होगा, अलगाव होगा। तो बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको याद रखना। तो अपादान और करण कारक में आप कन्फ्यूज नहीं होगे। तो जहाँ पे अलगाव होगा वहाँ पे अपादान कारक। इसके बाद संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, ये हम कल देखेंगे। आज की कक्षा यहीं रहने देते हैं। और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइए, उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये क्लास पहुंचनी चाहिए, जो भी लोग हिंदी से जुड़े हों, ताकि हम सुझाव भी उनका ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे क्लास के साथ। कल फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई कक्षा में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।